आज हम बात करेंगे बहुत ही हेमोपैथी के इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो सारे प्रैक्टिशनरों ने इसको नज़रअंदाज करके रखा है। अगर आप इसको यूज में लाते हैं आपको बहुत सारी एक्यूट केसेस को निकाल सकते हैं। अब कौन से एक्यूट केसेस निकाल सकते हैं? मान लिया अगर आपको एलर्जी है, अब एलर्जी जिसको ब्रोंकाइनल एलर्जी होता है उनमें निकाल सकते हैं। हे फीवर के लिए हो सकते हैं। आपके बालों में प्रॉब्लम है उसको निकाल सकते हैं। आइज़ में है, आपको गम्स में है या फिर ईयर में है। इस तरह के केसेस को एक सिंगल मेडिसिन जो अक्यूट केस से आपको निकाल सकती है। शर्त यही है कि इस मेडिसिन के स्टार्टिंग में आपको नक्स के बाद एंटीमाइजेमेटिक आपको नोसोट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इस मेडिसिन को रिपीटेशन कर सकते हैं। लोअर पोटेंशियल में अगर आपको मेडिसिन में पकड़ है तो आप बड़े मेडिसिन का पावर भी मेडिसिन का बड़े पावर भी आप यूज कर सकते हैं। अब कौन से केसेस हैं? इन केस इस मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके बाल में पेन होगा। अब बाल में पेन किस तरह के, जैसे उसका रूट में इचिंग होगा और रूट में भी पेन हो सकता है और हेयर फॉल भी हो सकता है। दूसरा, इसके कान के अंदर में इचिंग होगा। और उसके बाद अगर आप इस मेडिसिन की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत यह है कि इसके जो जो मुंह है, मुंह के तालू में, ठीक है, वहाँ पे इचिंग होगा और उसका बार बार जबान जो है वहीं पे जाएगा। अगर इस तरह का सिम्टम मिलता है आप मेडिसिन का सिंगल डोज दीजिएगा एंटीमाइजेमेटिक करके, ये आपके एक्यूट केसेस को जो है फीवर का है उससे आपको निकाल देगा। और इस मेडिसिन की सबसे खासियत ये है बर्निंग सेंसेशन और इचिंग, ये दोनों, जबकि आर्सेनिक में पाया जाता है लेकिन आर्सेनिक यहाँ पे इस पर काम नहीं करती है। 90% केसेस में 10% से में काम कर जाती है, वो अलग सी बात है। लेकिन ये सारा सिम्टम जो है यहाँ पे ऑरेंडोम्यूर से है। यही वजह है कि कभी आप इसको इलियम सिपा से कर सकते हैं। अगर नाक से पानी आता है तो आप इलियम सिपा से कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर आँख से पानी आ सकते हैं तो आप इफ्रोसिया से इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। आप इसको काली म्यूर से इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। बस यही है कि आप इसको एंटीमाइजेमेटिक कीजिए। अक्यूट कंडीशन ही फीवर का, आपको चाहे छींक आता हो, आपको एलर्जी हो, गले में आपको कुछ लगता है कि कुछ अटका हुआ है और बीच बीच में खांसना पड़ता है, तो ब्रोंकाइनल के केसेस हो चाहे हाई फीवर के केसेस हो, ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन की लोअर पोटेंसी, अगर मेडिसिन में आपको रिपीटेशन करना है लोअर पोटेंसी, आपको एक्यूट से ये निकाल देगी। तो जी हाँ, मेडिसिन है ऑरेंडोम्यूर। अब ऑरेंडोम्यूर की मेडिसिन हमेशा इसको प्रैक्टिशनर ने हमेशा इसको जो है नकारा है। इसका कभी ना कभी यूज बहुत ही रेयर केसेस में आप देखिएगा इसको कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन इसको एकदम बिल्कुल ही इसको नकार के रखे हुए हैं। तो इसी वजह से आज हमने सोचा कि इस मेडिसिन के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। तो ऑरेंडोम्यूर का सबसे बड़ा खासियत आप याद रखिए कि अगर किसी के तालू में इचिंग होता है, ठीक है, जो मुंह है, तालू में है, गम्स वगैरह में अगर आपको उसमें से ब्लडिंग आता है, कान में खुजली है, ठीक है, और बालू में जो है वो रूट पे पेन होता है, ये सबसे बड़ी दवाई है। आप एंटीमाइजेमेटिक करके इस मेडिसिन को दीजिए और इसको आपको विद इन अ डे इसको आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये था ऑरेंडोम्यूर। आप हे फेवर में इसको यूज कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत अच्छी काम करती है। उसके अलावा सबसे पर्टिकुलर सिम्टम में इसको याद रखिए आप कि इस मेडिसिन का जो पर्टिकुलर सिम्टम है वो है आपका इचिंग, बर्निंग, ठीक है, और हेयर फीवर अक्यूट केसेस में। नक्स दीजिए, एंटीमाइजेमेटिक कीजिए। एंटीमाइजेमेटिक में 2 मेडिसिन आ सकती है, बेसिलिनम आ सकती है या फिर आपको फीवर आ सकती है। अगर रिपीटेशन हो रहा है, ये सब यूज कर चुके हैं आप तो कार्सिनोसिन दीजिए, क्योंकि कार्सिनोसिन का काम है जो रिकरेंसी है बीमारी का उसको तोड़ती है। उसके बाद ऑरेंडोम्यूर का यूज कीजिए, आपको इनसे हमेशा के लिए बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।